शेर है जो सरकार की बारगाह में हाँ हाजिरी हाँ लगाने के माशा लिए अल्लाह। जुमेरात हाँ को हमने रोज। हमारे बुजुर्गों से सुना जी है जी कि जी हर जी जुमेरात को शेर इस दरबार में झाड़ू लगाता है और जी नसीब जी जी वालों को दिखता है जिसको नहीं, मुकद्दर में होता है। जी जी जी। उस इसको खिलाओ आज से। एंजॉय एंजॉय साबिर भाई एंजॉय। एंजॉय एंजॉय। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम सब व्यूअर्स को मेरा। जैसा कि लास्ट वीडियो में वादा किया था जंगल दिखाने का, ऊपर से दिखाया था पहाड़ी पे से, अभी जा रहे अंदर। दुआ करो इंशाल्लाह सब खैरियत से जाए और इंशाल्लाह ज़ियारत भी करानी है आपको अंदर। इधर है बड़वाले बाबा एक, अंदर में जो जाएंगे अपन जंगल में होते हुए ऊपर तकीने की बाबा में हाजिरी कराएंगे। वो भी शहीद है, बुजुर्ग है हमारे, एक भाई है, उन्होंने लंगर किया है, लंगर में शरीक होंगे, दुआ खैर सब होगी ऊपर। तो स्टे ट्यून, मजा आने वाला आज बहुत सबको। हाँ तो जंगल तो है ये, इसको हैप्पी वैली बोलते हैं, अजमेर शहर की फेमस पिकनिक स्पॉट है। थोड़ा रिस्की है, बारिश में फ्लैश फ्लड्स आए थे यहाँ पे कई बार। आगे झरना है, पानी का वाटरफॉल है और कई जानवर भी हैं अंदर में, तो अपनी सेफ्टी से आप आए और ध्यान रखें अपना, क्योंकि अंदर में लेपर्ड्स, लकड़बग्गे, सियार, रॉक पाइथन और काफी तरह के सांप जंगल में रहते हैं। शूज वगैरह पहन के आओ यहाँ पर जंगल में और अपना ध्यान रखो आसपास का। मेरे आसपास देख सकते हो जंगल शुरू हो चुका है, यहाँ ऊपर जाना जा रहा है। छोटा सा दशका, बारिश का पानी सामने पहाड़ियों में से आता है और सब यहाँ पे आके जमा होने का। उधर देख सकते हो थोड़ा बहुत पानी जमा हुआ है अभी। ये रास्ता घने जंगलों से अंदर जाएगा। वो जो रास्ता देख रहे हो आप, वो तारागढ़ पहाड़ी के ऊपर में जा रहा है। वो पक्का रोड है, ये पूरा कच्चा रास्ता है। एंजॉय एंजॉय साबिर भाई एंजॉय एंजॉय एंजॉय। मजे लो, मौसम के मजे लो, खूबसूरत मौसम है। ट्रैकिंग करते हुए सामने की पहाड़ी के ऊपर जो वाइट बिल्डिंग दिख रही है आपको, वहाँ पे हम लोगों को जाना है। वहाँ पे स्टे करना है। वहाँ पे स्टे करने के बाद नीचे उतरेंगे हम लोग, साहब का। मैं आपको एक नई जानकारी देने के लिए यहाँ पर रुका हूँ। खेजड़ी का एक पेड़ होता है इन जंगलों में, ये पेड़ है वो, मैं आपको दिखाऊँ करीब से। इसका वाकया मैं आपको चलते हुए सुनाता हूँ। ये इसके पत्ते वगैरह हैं। चलिए मैं आपको आगे वाकया सुनाता हूँ इस पेड़ का। जब हुजूर सरकार गरीब नवाज इन जंगलों में इबादत कर रहे थे, क्योंकि उस दौर में अजमेर शहर इन जंगलों के अंदर था। अभी जो शहर है वो उस दौर में जंगल था, क्योंकि 4 गेट हैं अजमेर के, मदार गेट, त्रिपोलिया गेट, दिल्ली गेट और उसरी गेट। इन 4 गेटों के अंदर में जो हिस्सा है वो अजमेर शहर कहलाता था। तो हुजूर गरीब नवाज जब इन जंगलों में इबादत कर रहे थे तो अपने मुरीदों के साथ आप बैठे हुए थे, खुदाम भी आपके कुछ वहाँ पर साथ में थे। तो उस दौर में जो हिंदू
हिंदुस्तान का तो नहीं बोलूँगा, दुनिया का सबसे बड़ा जादूगर था अजय पाल योगी। तो बुलाया गया था सरकार गरीब नवाज से मुकाबला करने के लिए। तो और सरकार ख्वाजा साहब इबादत करने में मशगूल थे। कुछ जादूगर ने जादू से सांप बिच्छू सरकार गरीब नवाज की तरफ भेजे। सरकार गरीब नवाज ने अपने खुद्दामों को और जो अपने मुरीदीन थे उस वक्त आपके साथ अपने पास बुलाया और एक घेरा बनाया बंदिश का, और सबको उस घेरे में बुला लिया। और जितने सांप बिच्छू जादू से आपकी तरफ आ रहे थे वो उस घेरे को क्रॉस नहीं कर पा रहे थे। तो हुज़ूर गरीब नवाज का करम, बेशक अल्लाह सुब्हानहू व तआला का करिश्मा ही है ये। तो सरकार ने फिर अपने खुद्दामों को और अपने मुरीदों को हुक्म दिया कि इनको उठाओ अपने हाथों से, तुमको काटेंगे नहीं जहरीले जानवर, और फेंक दो चारों तरफ। तो जहाँ जहाँ सरकार के खुद्दामों ने और मुरीदीन ने जहरीले सांप और बिच्छुओं को फेंका, वहाँ वहाँ खेजड़ी का पेड़ उगा। इसलिए खेजड़ी के पेड़ों की तादाद अजमेर में काफ़ी ज़्यादा है, और ख़ास तौर पर इन जंगलों में वो पेड़ आपको बहुत मिलेंगे। ट्रैकिंग का मज़ाक थकान अब शुरू होने वाली है, तो स्टे ट्यून, चलिए चलता है। ये रास्ता ऊपर जो कि काफ़ी पुराना रास्ता बना हुआ है, जो पुराने टाइम में फौज आती थी, उनके घोड़े वगैरह चढ़ते थे, उनके हाथों का ही ये रास्ता आज भी बना हुआ है। 1000 साल करीब इस चीज़ को हो चुके हैं। ये भी कोई बुजुर्ग हस्ती हैं जिनका मज़ार आप यहाँ पे शहीद है देखने को मिल रहा है। इन पहाड़ों में आज भी कई मज़ार ज़ाहिर नहीं हैं, छुपे हुए हैं। कई बार वो मज़ारात ज़ाहिर होते हैं। बेशक अल्लाह वाले अपनी करामत जब चाहें दिखा सकते हैं, वो अल्लाह के वली हैं, दोस्त हैं। अगली वीडियो में मेरी आएगी। खिचड़ी का पेड़ मैंने आपको बताया नीचे थे, यहाँ पर भी है, ऊपर में भी है, वहाँ भी दिखने को मिल रहे हैं आपको ये पेड़, और नीचे भी पूरी पहाड़ी पे खिचड़ी के पेड़ आपको बहुत तादाद में देखने को मिलेंगे। घना जंगल देख सकते हो आप, खौफनाक मंजर लेकिन खूबसूरत भी। खिचड़ी का पेड़ मैंने बताया था आपको, यहाँ भी है। यहाँ आओ दिखाओ, इस तरह के पत्ते होते हैं इसके। बहुत अच्छा लग रहा है, काफ़ी टाइम बाद आज ट्रैकिंग करने को मिला पहाड़ों में। ये कीड़ा दिख रहा है आपको, उसको लोकल लैंग्वेज में बोलते हैं रेलगाड़ी। एक तरह का कैटरपिलर है ये बारिश के सीज़न में ही बाहर आते हैं। आइए आगे चलिए। और क्या हालचाल है भाई, यहाँ पर अभी बारिश में क्या मौसम चल रहा है? मौसम अच्छा है, ये बरसात का टाइम है। सरकार की बारगाह में जो बरसात होती है, अब ये हरियाली हो जाएगी, कश्मीर जैसा हो जाएगा माशाल्लाह। जितने भी गरीब नवाज के खुद्दाम लोग हैं या जितने भी आते हैं जारिन, सब सरकार में सलामी देके फिर तकी नकी दरबार की हाजिरी करते हैं और मीरा साहब की हाजिरी करते हैं। 2 रास्ते हैं, हाँ। एक रास्ता यहाँ से आता है शहर में होके, जी जी और एक रास्ता जो दरगाह के बैक साइड है, जी जी 2.5 दिन का झोपड़ा,
वहां से होता हुआ जंगल के थ्रू होता हुआ यहाँ पे आता है, हाँ जी। ठीक है ना। और बारिश में कुछ जानवर वगैरह ज्यादा तो नहीं निकल रहे हैं यहाँ पर? जानवर वगैरह तो ये सांप बिच्छू ये निकलते हैं, और जो शेर है जो सरकार की बारगाह में हाँ हाजिरी हाँ लगाने के लिए माशाल्लाह। जुमेरात हाँ के हमने रोज। हमारे बुजुर्गों से सुना जी है जी कि जी हर जी जुमेरात को शेर इस दरबार में झाड़ू लगाता है और जी नसीब जी वालों जी को दिखता है जिसको न- मुकद्दर में होता है। जी 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 उसके जी। बारे में कुछ बताओ। ये सरकार की बारगाह है, बस ये सरकार की हुक्म की बात है। जो शेर आज भी आता है, जो झाड़ू लगाता है, और सबकी नेक जायज तमन्ना पूरी होती है। और जितने भी देखते हैं वीडियो को, सुनेंगे और देखेंगे, तो इंशाल्लाह सभी से गुजारिश है, सभी इस दरबार में आए, गरीब नवाज के दरबार में होते हुए सब जगह हाजिरी लगा के जाए। और इस बेशक। शेर की भी हाजिरी उसको भी होती है जो सरकार गरीब नवाज या इनके हुक्म से ही वो दिखता है, दिखता है और माशाल्लाह। जिनके काम नहीं होते उसके काम हो जाते हैं। बेशक जो शख्स अल्लाह ताला की जात से डरता है, दुनिया की हर शय उससे मोहब्बत करती जी जी जी। है, ये बेशक हक है। शेर क्या, इस दरबार में शेर शेर आते भालू हैं, भीड़ सब आते हैं, मतलब यहाँ बेजुबान जानवर जंगलों में आते हैं। लकड़बग्घे भी हैं, भेड़िए भी हैं, और सियार भी बंदर हैं। भी हैं यहाँ से, बंदर भी हैं, सभी हैं, बिल्ली वगैरह सभी रहती है दरबार में। रोज बंदर भी आते हैं यहाँ पे हाजिरी लगाने के लिए दरबार में, नकी तकी के। और सब लोग खाना वाना सब खिलाते हैं, कोई किसी को कोई परेशानी नहीं, और सब खाते हैं। माशाल्लाह हाथ से माशाल्लाह। खिलाओ, हाथ से खाएंगे, बैठा लो आपके पास तो सब बैठेंगे बंदर आके, सबके लिए एक जैसे रखते हैं। चलिए ऊपर चलते हैं। शेरों से याद आया, जानवरों से मुझे याद आया, एक बुजुर्ग हैं अमरोहा में, उन बुजुर्ग का नाम अभी मुझको याद नहीं, इंशाल्लाह मैं आपको आगे बताऊंगा। उन बुजुर्ग के दरबार की ये करामत है कि वहां पे सांप बिच्छू काटता नहीं है। ऐसा नहीं कि वहीं का सांप बिच्छू नहीं काटता, जी जी कई लोगों ने रिसर्च करी, वो लोग बाहर से, दुनिया के बाहर के जहरीले सांप बिच्छू वहां पे लेके आए, लेकिन अल्लाह वालों की बेशक करामत है कि वो किसी को भी कुछ नुकसान पहुंचाते नहीं है। आप वहां से उन सांप बिच्छुओं को इजाजत लेके अपने घर भी लेके जा सकते हैं। जितने दिन की आप इजाजत लेंगे उतने दिन तक वो जानवर कुछ नहीं करेगा नुकसान। जैसे कि 3 दिन, 5 दिन, 7 दिन की इजाजत लेके आप दरबार से उस जानवर को अपने घर लेके जा रहे हैं, तो उतने दिन तक इंशाल्लाह कुछ नुकसान नहीं करेगा वो। लेकिन आप भी अपने जबान के पक्के रहिए, उस जानवर को अपनी जगह पे वापस वक्त के मुताबिक छोड़ना जरूरी होता है, क्योंकि बुजुर्गान दीन से जिद नहीं की जाती और बस उनकी दुआएं ली जाती हैं। नेक काम करो और उनकी दुआएं लो। देखिए करीब करीब हम ऊपर पहुंच चुके हैं। ये आखिरी मोड़, सेकंड लास्ट मोड़ है, इसके आगे आखिरी मोड़ है। ऊपर दिखाते हैं आपको, चलो। 1500 फीट की हाइट करिए। ये देखिए क्या है ये आपको बिल्कुल भी नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। पहले मैं आपको हाथ में लेकर दिखा देता हूँ। ये बिल्कुल भी आपको नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। लोग ये बरसाती कीड़ा है। लेकिन जो है देखिए ऊपर हम आ गए, करीब 1500 फीट हाइट चढ़ के। वहां से आए थे हम जंगल में होते हुए नीचे ऊपर। चलिए बंदर चलते हैं। At last, finally, we are on the top of this mountain. थकान हो गई बहुत, थोड़ा रेस्ट करेंगे यहाँ पर। ये दरबार हम आ गए ऊपर, हजरत तकी हजरत नकी, जो शौदा हैं उस दौर की जंग के, जो तो गरीब नवाज यहाँ पर आए थे। ये दरबार आ गया। बंदर भी देख सकते हो, काफी तादाद में बंदर कदम मचा रहे हैं यहाँ पे। वो देखो मोर, बहुत खूबसूरत नाचने आ रहा है। रुक जा रुक जा रुक जा, वहीं रुक, धीरे से आगे, धीरे से इधर, धीरे से नाचना स्टार्ट करेगा। यहीं आते हैं सब दाना खाने के लिए, सुबह शाम।
इधर देखो क्या कैच किया भाई तुमने? छोटे भाई छोटे गुड कैच, छोटे गुड गुड कैच। कैच पकड़ा तो आया वीडियो भाई। कैच तो पकड़ेंगे, सब पकड़ेंगे। ये बड़ा वाले आए। तो दोस्तों अभी लंगर बन के तैयार हो चुका है, जैसा कि हमने बताया था आपको। अब हम लेके जाएंगे उधर और अभी न्याज वगैरह देंगे इस पे। हज़रत सैयद तकी नकी रहमतुल्लाह अलैह सरकार की इस पे न्याज देंगे और न्याज दे के अभी सब लोगों में तकसीम किया जाएगा। और उसके बाद अंदर जाएंगे, आपको हाज़िरी भी कराएंगे और हाज़िरी कराने के बाद जो है सबके लिए दुआए खैर भी करेंगे अंदर जाके। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल या अय्युहल काफ़िरून ला अअबुदु मा तअबुदूना वला अंतुम आबिदूना मा अअबुदु वला अना आबिदुम मा अबदतुम वला अंतुम आबिदूना मा अअबुदु लकुम दीनुकुम वलिय दीन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल औज़ु बिरब्बिल फलक मिन शर्रि मा खलक़ व मिन शर्रि गासिकिन इज़ा वक़ब व मिन शर्रि नफ़्फ़ासाति फ़िल उक़द व मिन शर्रि हासिदिन इज़ा हसद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल औज़ु बिरब्बिन नास मलिकिन नास इलाहिन नास मिन शर्रिल वसवासिल खन्नास अल्लज़ी युवस्विसु फ़ी सुदूरिन नास मिनल जिन्नति वन नास। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन आमीन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीह हुदल लिल मुत्तक़ीन अल्लज़ीना युमिनूना बिल ग़ैबि व युक़ीमूनस सलाता व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून वल्लज़ीना युमिनूना बिमा उन्ज़िला इलैका व मा उन्ज़िला मिन क़ब्लिक व बिल आख़िरति हुम युक़िनून उलाइका अला हुदम मिन रब्बिहिम व उलाइका हुमुल मुफ़्लिहून। वा इलाहुकुम इलाहुम वाहिद ला इलाहा इल्ला हुवा रहमानुर रहीम इन्ना रहमतल्लाहि क़रीबुम मिनल मुहसिनीन व मा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाहि व ख़ातिमुन नबीय्यीन वकान अल्लाहु बिकुल्लि शैइन अलीमा इन्नल्लाह व मलाइकतुहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। फातिहा। अल्लाह तेरी बारगाह में कलाम पाक का, दरूद पाक का, लंगर का, नियाज़ का तोहफ़ा नज़र से कबूल फरमा। तेरे प्यारे हबीब प्यारे रसूल बहज़ूर पाक सरवर कायनात ख़ास खुलासा मौजूदात अफ़ज़लुल मख़लूक़ात सय्यदुल मुरसलीन ख़ातमुन नबीय्यीन रसूल रब्बिल आलमीन हबीब इलाह तबीब इल्लत गुनाह अहमद मुस्तफ़ा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा बसफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में तोहफ़ा नज़र से कबूल फरमा। तमाम अंबिया अलैहिस्सलाम तमाम खुलफ़ा राशिदीन की बारगाह अक़दस में तोहफ़ा नज़र से कबूल फरमा। पंजतन पाक की बारगाह अक़दस में 72 शहीद 12 इमाम 10 बीवियों 14 मासूमीन की बारगाह अक़दस में तोहफ़ा नज़र से कबूल फरमा। हुज़ूर ख्वाजा ख़ाजगान हज़रत ख्वाजा उस्मान हारून क़ुद्दुस अज़ीज़ की बारगाह अक़दस में तोहफ़ा नज़र से कबूल फरमा। हज़रत गौस पाक महबूब सुबानी शेख अब्दुल कादिर जिलानी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की बारगाह अक़दस में तोहफ़ा नज़र से कबूल फरमा। ख्वाजा ख़ाजगान हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती संजरी सुम्मुल अजमेरी क़ुद्दुस अज़ीज़ की बारगाह अक़दस में तोहफ़ा नज़र से कबूल फरमा। बिलख़ुसूस हज़रत सैयद तकी नकी सरकार रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह अक़दस में ये तोहफ़ा नज़र इसको कबूल फरमा। हुज़ूर गरीब नवाज़ के आले पाक औलाद पाक की बारगाह अक़दस में हमारे दादा हज़रत ख्वाजा फ़खरुद्दीन गर्देज़ी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की बारगाह अक़दस में तोहफ़ा नज़र इसको कबूल फरमा। जमी आल व औलाद में वालिदैन शरीफ़ान मुरीदान ख़ानदान चिश्तिया कादरिया नक्शबंदिया सोहरवर्दिया बतुफ़ैल हबीब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रब्बि जल्लनी मुक़ीमस सलात व मिन ज़ुर्रियति रब्बना व तक़ब्बल दुआ रब्बना इग़फ़िरली व लिवालिदैया व लिल मुमिनीना यौम यक़ूमुल हिसाब रब्बना आतिना फ़िद दुनिया हसनतन व फ़िल आख़िरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार व क़िना अज़ाबल क़ब्र व क़िना अज़ाबल हश्र व क़िना अज़ाबद दैन रब्बना ला तजअलना फ़ितनतल लिल क़ौमिज़ ज़ालिमीन व नज्जिना बिरहमतिका मिनल क़ौमिल काफ़िरीन रब्बना अलैका तवक्कलना व इलैका अनबना व इलैकल मसीर रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। अल्लाह तेरे प्यारे हबीब के सदक़े में पंजतन पाक के सदक़े में हमने जो ये लंगर किया हम सब की तरफ से ये लंगर है,
इसको कबूल और मकबूल अता फरमा, करम और रहम अता फरमा, अपनी रहमत के साए में रख, हमारी हाज़िरियों को, हमारी दुआओं को कबूल और मकबूल अता फरमा, अपने करम के साए में रख, अपनी रहमत के साए में रख, ज़मीनी आसमानी बलाओं से, तमाम बुरी बीमारियों से, दुश्मन जालिम हाकिम की निगाहों से हमारी हिफाजत फरमा, करम फरमा, रहम फरमा। इन्नल्लाह व मलाइकतुहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन बिहक़्क़ि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दोस्तों, नियाज़ वगैरह हो गई है, अभी सब में लंगर तकसीम करेंगे जितने भी लोग यहाँ पे मौजूद हैं इंशाअल्लाह, और अभी अंदर चलेंगे, अंदर चल के आप सब लोगों को हाज़िरी कराएंगे बारगाह की। तो दोस्तों, अभी हम सब लोग जा रहे हैं अंदर हाज़िरी के लिए। आप भी हमारे वीडियो के ज़रिए हाज़िरी कर सकते हैं। हम लेके जा रहे हैं आपको अंदर हाज़िरी कराने हज़रत सैयद तकी नकी सरकार रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में। जैसा कि हमने सुना है और लोग बोलते भी हैं, यहाँ की काफ़ी मशहूर करामत है कि यहाँ पे बारगाह में शेर आता है झाड़ू लगाने के लिए, जो कि अपनी पूँछ से झाड़ू लगाता है, सफाई करता है। और जैसा कि हमने सुना है, काफ़ी लोग बोलते हैं, काफ़ी लोगों ने यहाँ पे देखा भी है उस शेर को, और जंगल है, काफ़ी जंगली जानवर भी है यहाँ पे। तो अंदर चलेंगे अभी, और अंदर चल के आपको हाज़िरी कराएंगे बारगाह में ले जाके इंशाल्लाह। अंदर जाएंगे और अंदर जाने के बाद फूल वगैरह पेश करेंगे, और आप भी हमारे इस वीडियो के ज़रिए हज़रत सैयद तकी नकी सरकार रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में हाज़िरी कर सकते हैं, अपने सलाम के नजराने, अपने दरूद के नजराने पेश कर सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह। तो दोस्तों, हम अभी हाज़िर हो चुके हैं। ये यहाँ पे मज़ारात हैं, 2 मज़ारात हैं यहाँ पे, हज़रत सैयद तकी रहमतुल्लाह अलैह और हज़रत सैयद नकी रहमतुल्लाह अलैह। काफ़ी लोग इस बारगाह को जो है ताका सैयद के नाम से भी जानते हैं, लेकिन इनके जो नाम है वो हज़रत तकी नकी रहमतुल्लाह अलैह है, और काफ़ी पुरानी बारगाह है। मैं आपको बता चुका हूँ, हमारे वीडियो के ज़रिए अपने सलाम के, अपने दरूद के नजराने पेश कर सकते हैं, अपनी हाज़िरी कर सकते हैं हमारे इस वीडियो के ज़रिए। जैसा कि आपको मालूम ही है, जिस बारगाह में भी हम जाते हैं वहाँ पे आपको हाज़िरी कराते हैं। तो चलिए फूल पेश करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या तकी नकी सरकार, हमारी हाज़िरियों को कबूल और मकबूल अता फ़रमाओ, और हमारे जो भी तोहफ़े नजराने लंगर के फूल के हमने पेश किए हैं उसको कबूल और मकबूल अता फ़रमाओ। तो दोस्तों, अभी सबके लिए दुआए खैर करेंगे, कदम बोसी कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये बारगाह है, काफ़ी पुरानी बारगाह है। यहाँ पे अभी सबके लिए दुआए खैर करते हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बाहुज़ूर पाक सरवर कायनात, ख़ास खुलासा मौजूदात, अफ़ज़लुल मखलूक़ात, सय्यदुल मुरसलीन, ख़ातमुन नबीन, रसूल रब्बिल आलमीन, हबीब इलाह, तबीब लतगुना, अहमद मुस्तफ़ा, हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा बसफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क़ुतबतुल औलिया, बुरहानुल अस्फ़िया, सिराजुल मिल्लत वद्दीन, इमामुल मुत्तक़ीन, मुक़र्रबे बारगाह रहमान, हुज़ूर ख़ाजा ख़ाजगान हज़रत ख़ाजा उस्मान हारून-उस अज़ीज़, हज़रत सुल्तानुस सालिकीन, बुरहानुल आशिकीन, ताजुल मुक़र्रबीन वल मुहक़्क़क़ीन, बंदगी हज़रत क़ुतबुल अख़्तार, हुज़ूर ख़ाजा ख़ाजगान हज़रत ख़ाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती संजरी सुम्मुल अजमेरी कुस अज़ीज़, जमी आल व औलाद में वालिदैन शरीफान मुरीदान ख़ानदान चिश्तिया, कादरिया, नक्शबंदिया, सोहरवर्दिया, बतुफ़ैल हबीब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रब्बि जल्ली मुक़ीमुस्सलात व मिन ज़ुर्रियति रब्बना व तक़ब्बल दुआ, रब्बना इग़फ़िरली व लिवालिदैया व लिलमुमिनीना यौम यक़ूमुल हिसाब, रब्बना आतिना फ़िद दुनिया हसनतन व फ़िल आख़िरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार व क़िना अज़ाबल क़ब्र व क़िना अज़ाबल हश्र व क़िना अज़ाबद्दैन, रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम, रब्बिरहमुहुमा कमा रब्बयानी सग़ीरा। या तकी नकी सरकार, हम सब लोग आपकी बारगाह में हाजिर हैं, हमारी हाज़िरियों को कबूल और मकबूल अता फ़रमाओ, अपने करम के साए में रखो, अपने दामन पाक के साए में रखो। आप अल्लाह के प्यारे, अल्लाह के महबूब हैं, अल्लाह की बारगाह में हमारे हक़ में दुआ अता फ़रमाओ। और हमारे इस वीडियो के ज़रिए जितने भी लोग आपकी बारगाह की हाज़िरी कर रहे हैं उन सब की भी परेशानियों मुसीबतों को दूर करो, ज़मीनी आसमानी बलाओं से, दुश्मन जालिम हाकिम की निगाहों से महफूज रखो, तमाम बुरी बीमारियों से हमारी हिफाजत फ़रमाओ।
और जिन जिन लोगों ने हमसे दुआ के लिए बोला है और जो लोग हमसे दुआ की तवक्को रखते हैं उन सब के भी नेक जायज़ मकासिद तमन्नाओं में कामयाबी और कामरानी अता फरमाओ। सबके दामन मकसूद को भर दो। जो कर्ज़दार हैं उनको कर्ज़ से निजात अता फरमाओ। जो बेरोज़गार हैं उनको रोज़गार अता फरमाओ। जो बीमार हैं उनको शफ़ाए कामिला अता फरमाओ। जो नाऔलाद हैं उनको नेक साले औलाद अता फरमाओ। जिनके घरों में जवान बच्चे बच्ची हैं उनको उनके फ़र्ज़ से अदायगी अता फरमाओ। करम और रहम अता फरमाओ। इन्नल्लाह व मलाइकतुहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यदना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सुबहान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन बहक़ ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। तो दोस्तों, अभी आपको हाज़िरी करा दी है और सबके लिए दुआ भी कर दी है, अपने लिए भी दुआ की है। हमारे साथ जितने भी लोग आए हैं यहाँ पे, अज़हर भाई हैं, वहीद भाई हैं, तंजील हैं और कालू भाई हैं, यामीन हैं, यासीन हैं, जितने भी लोग हमारे साथ में आए हैं और हजरुल इस्लाम जो हैं वो भी हमारे साथ में हैं, वो भी आए हैं। तो जितने भी लोग आए हैं सबके लिए दुआ करिए और जितने भी हमारे फॉलोवर्स हैं, सब्सक्राइबर हैं, सबके लिए दुआ कर दी है। तो ये बारगाह है, जैसा कि आप देख सकते हैं काफ़ी खूबसूरत बारगाह बनी हुई है और ये अभी इसका रिनोवेशन करके ये नई बारगाह की तामीरात हुई है। ये जो आस्ताना मुबारक की रिनोवेशन किया गया है, मार्बल पे इस पे छत वगैरह और ये कटेरे वगैरह लगाए गए हैं और स्टील की रेलिंग वगैरह ये बाहर की तरफ लगाई गई है। और यहाँ पे ये गूंदी का पेड़ है, काफ़ी पुराना पेड़ है और इस तरफ भी एक बारगाह है, मज़ार बना हुआ है यहाँ पे। सरकार की अम्मी का मज़ार, ये इनकी वालदा का सैयदा बीबी खातून इनका नाम है और सैयद बीबी फ़ातिमा रहमतुल्लाह अलैहा और माँ साहब का रोज़ा है। ये हज़रत सैयद तकी नकी रहमतुल्लाह अलैह जो हैं इनकी वालदा हैं और इनकी वालदा का मज़ार यहाँ पे बना हुआ है और यहाँ पे चिराग वगैरह लगे हैं, इस तरफ आप देख सकते हैं। और यहाँ पे जो नगाड़ा रखा है, जब रोशनी का वक्त होता है, जैसा कि कायदा है तमाम बारगाहों में, हुज़ूर ख्वाजा खाजगान की बारगाह में भी जब रोशनी का वक्त होता है, सूरज गुरूब होता है, तो वहाँ पे पहले गुरूब होने के वक्त में नगाड़े बजाए जाते हैं। हुज़ूर ख्वाजा खाजगान की बारगाह में नौबत खाना है, वहाँ पे रखे हुए हैं। वो उसी रस्म को हर बारगाह में, अजमेर शरीफ में जितनी भी बारगाह हैं, उसी रस्म को अदा किया जाता है और उसी की रस्म के अनुसार यहाँ पे जो है तरस पे ये जो है नगाड़ा रखा है। जब रोशनी का वक्त यहाँ पे होता है तो यहाँ पे भी ये रोशनी के वक्त में नगाड़ा बजाया जाता है और रोशनी की दुआ होती है, यहाँ पे लोबान वगैरह होता है। तो दोस्तों, ये हमने आपको अभी हाज़िरी करा दी है। बाहर की तरफ चलते हैं, बाहर का क्या मंज़र है। यहाँ पे एक गन शहीदा है, वो भी दिखा देते हैं। और जैसा कि हम अपनी हर वीडियो में बोलते हैं, जो अल्लाह ताला के मुकर्रब बंदे होते हैं, औलिया इकराम हैं, अल्लाह के वली हैं, जो मुकर्रब बंदे हैं, जिन्होंने अपनी तमाम ज़िंदगी अल्लाह ताला की राह में, उनके रस्ते में, उनकी रज़ा में सर्फ कर दी है, तो अल्लाह ताला ने उनके दर्जात बुलंद किए हैं। और अल्लाह ताला अपने महबूब बंदों की, अपने मुकर्रब बंदों की किसी बात को रद्द नहीं करता है। तो इसीलिए तमाम लोग जितने भी जाते हैं, जो औलिया बुजुर्गान दीन की बारगाह में जाते हैं, अल्लाह के वलियों की बारगाह में जाते हैं, औलिया इकराम की बारगाह में जाते हैं, तो वहाँ पे अपने अर्ज़ मारूज़ात पेश करते हैं। तो उनके ज़रिए, उनके वसीले से अल्लाह ताला उनके किसी भी सवाल को रद्द नहीं करता है और जाते हैं औलियाओं की बारगाह में, अल्लाह के वलियों की बारगाह में, और अपने दामन मकसूद को भर लेते हैं खुशियों से और अपने तमाम जायज़ मकासिद तमन्नाओं में कामयाबी और कामरानी पाते हैं। तो अल्लाह ताला फरमाता है कि वसीला तलाश करो। तो ये वसीला है, बिना वसीले के कोई छत पे नहीं चढ़ सकता है। छत पे चढ़ने के लिए भी सीढ़ी की ज़रूरत होती है। तो इसी तरीके से अल्लाह ताला की कुर्बत हासिल करने के लिए, उसके करीब पहुँचने के लिए भी हमको वसीला तलाश करना है, जो कि अल्लाह ताला के नेक बंदे, मुकर्रब बंदे, औलिया इकराम, अल्लाह के वली और जितने भी अंबिया सलाम आए हैं, उनके वसीले से ही हम लोग अल्लाह की कुर्बत हासिल कर सकते हैं। और ये गन शहीदा, जो शहीदों का ही कब्रिस्तान बोलो आप इनको, जो हुजूर गरीब नवाज के दौर में जब जंग हुई थी, तो जो तमाम शहदा यहाँ हुए थे, उन तमाम शहीदों के मज़ार हैं। और पुराने बुज़ुर्गों से हम सुनते आए हैं हमारे, ये गन शहीदा यहाँ पर है और एक गन शहीदा ऊपर तारागढ़ पे है। उसकी भी इंशाल्लाह आपको मैं ज़ियारत बहुत जल्द कराऊँगा। तो ये गन शहीदा के बारे में हमारे बुज़ुर्गों से हमने सुना है कि जब हुजूर गरीब नवाज ने ज़ोहर की नमाज़ पढ़ी
2.5 दिन की झोपड़े में। तो जो शहीद 3 दिन पहले रात को धोखे से हमला किया गया था बुजुर्गों के ऊपर में, हज़रत मीरा सईद हुसैन भी शहीद हुए थे और ये बुजुर्ग हैं ये भी उस जंग में शहीद हुए थे। उस जंग में जो शहीद हुए उनकी बॉडीज़ ऊपर पड़ी हुई थी। 3 दिन तक उनमें से स्मेल आने लगी। तो सरकार गरीब नवाज़ को जब वो खुशबू आई तो सरकार ने अपने मुरीदों से और अपने खुद्दाम से कहा कि ऊपर की तरफ चलो, हमें ऊपर शहीदों की खुशबू आ रही है। जब सरकार गरीब नवाज़ ऊपर आए तो बहुत हज़ारों की तादाद में उस धोखे की जंग में शहीद हुए थे मुस्लिम लोग। तो सरकार गरीब नवाज़ ने अपने हाथों से एक एक कब्र में 50 आदमी 60 आदमी दफनाए। ये एक करिश्मा था सरकार गरीब नवाज़ का। और इन गंज शहीदा में जितने मज़ारात हैं आप एक्यूरेटली इनको कभी भी गिन नहीं सकते। सपोजिंगली जैसे कई पिछले वक्त में राजा महाराजों ने भी कोशिश करी सोने के अशरफियाँ रख के गिना, तो हमेशा एक कम हो जाता है या एक ज़्यादा हो जाता है। सपोज करिए एक बार में अगर किसी ने 110 मज़ार गिना अशरफियाँ रख कर दी, तो जब दोबारा उसको काउंट करने जाता है वो तो 109 हो जाती हैं या 111 ही रह जाती हैं। ऐसे आज भी कई लोग कोशिश करते हैं। तो इन कब्रों की पूरी गिनती असल में अभी तक हो नहीं पाई है। तो ये वो बुज़ुर्गों के मज़ारात हैं। अभी हम गंज शहीदा से बाहर आ गए हैं। अब जैसा काफ़ी लोगों को मालूम होगा, अगर किसी को मालूम नहीं है तो एक चीज़ बताना चाहता हूँ। जो चिल्ला होता है, चिल्ला कहा जाता है जहाँ पर 40 दिन बैठकर कोई अल्लाह का वली इबादत करता है, उस जगह को चिल्ला कहा जाता है। सरकार गरीब नवाज़ की साहबजादी जो है उनका चिल्ला यहाँ पर है। बाकी आपका मज़ार मुबारक हुज़ूर गरीब नवाज़ के पायती में आपको मिल जाएगा। वहाँ पर लिखा हुआ है सैयदा बीबी हफीज़ जमाल। आप माँ के पेट से ही हाफिज़ कुरान पैदा हुई थी। ये हुज़ूर गरीब नवाज़ की साहबजादी का करिश्मा है। तो दोस्तों, आपका ये हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी, एंजॉय किया होगा आपने हमारा ट्रैक। और अच्छी लगे तो लाइक कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिएगा और सब्सक्राइब जल्द से जल्द कीजिए मेरे चैनल को। आपको सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। बाकी अल्लाह मददगार है इंशाल्लाह। फिर मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।